जब एक इंसान का ब्रेकअप होता है ना, तो माइंड में ऑल टाइम नेगेटिव चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमें समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, क्या रिएक्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव साइड्स के बारे में बताऊंगा। ब्रेकअप के कुछ पॉजिटिव साइड्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज होती है। सो लेट्स बिगिन। देखो, इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, एक वो होते हैं, अब देखो ब्रेकअप बहुत नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो नहीं बोलूँगा, बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, जो इंसान रिलेशनशिप में जाता है ना, उसको कहीं ना कहीं चीज़ पता होता है कि एक टाइम पे ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। राइट, 90 और 10 का रेशियो होता है। 90% चांसेस होते हैं कि ब्रेकअप होगा। सिर्फ 10% की कैटेगरी ऐसी होती है ना जिनके ब्रेकअप नहीं होते। ठीक है, बट 90% रिलेशनशिप्स के ब्रेकअप होते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। और इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ और वो लाइफ में एक फेलियर बन गए, एक फेल, अपने करियर को लेके फेल हो गए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दूसरे वो होते हैं कि जिन्होंने ब्रेकअप के बाद कुछ अचीव कर लिया, उनका ब्रेकअप हुआ और उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, वो सक्सेसफुल हो गए, वो एक अचीवर बन गए। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ इतने गम में डूब जाते हैं, इतनी तकलीफ में डूब जाते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। और दूसरे वो लोग होते हैं जो उस चीज़ से बढ़ के अपनी लाइफ को इतना ग्रो कर देते हैं, इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं, इतने बड़े अचीवर बन जाते हैं। वो क्यों होता है? कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट इस वीडियो के लिए मैंने स्पेशली कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं, लिख के रखे हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखो क्या होता है ना, जब इंसान का ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं ना, मोस्टली पीपल बस नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, वो इंसान कैसा होगा, उसको कोई और मिल जाएगा, मुझे कोई और मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको तो अपनी सिचुएशन समझनी है कि आपकी सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, आपका जो दिमाग कह रहा है और आपका जो दिल कह रहा है, दोनों में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बात किसकी है, किसकी बातों में सबसे ज़्यादा लॉजिक बन रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझो, शांति से बैठो एक कोने में और सबसे पहले अपनी सिचुएशन समझो कि आपका दिल क्या कह रहा है और आपका दिमाग क्या कह रहा है। मोस्टली केसेस में क्या होता है ना कि दिमाग जो बोल रहा है लॉजिक की बात बोल रहा है, दिमाग हमेशा लॉजिक वाली बात करता है। दिल जो बोल रहा है उस टाइम आप, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप किसी के साथ इतने टाइम से किसी के साथ थे, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, इतने इमोशनली अटैच थे, तो ये तो ब्रेक होगा, नो डाउट ये ब्रेक होगा। लेकिन आपको अपनी सिचुएशन समझनी है, आपको वो सोचना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेटर है। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव, अगर आप जीना चाहते हो तो आपके लिए ये सही बोल रहा है या ये सही बोल रहा है। मोस्टली केसेस में ये जो होता है ना, इसकी बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको नेगेटिव चीज से हटके पॉजिटिव साइड देखनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेकअप के पॉजिटिव साइड्स होते क्या हैं, आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो सकती है। आपके साथ जब वो इंसान था, जब आप रिलेशनशिप में थे, तो क्या क्या ऐसी चीज थी जो आपकी लाइफ में कम हो रही थी, जो कम पड़ रही थी, लेकिन आफ्टर द ब्रेकअप आपके पास वो चीज वापस आई है या नहीं आई है। ऐसी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ से निकल के आता है मेरा सबसे पहला पॉइंट कि आफ्टर द ब्रेकअप यू बिकम इमोशनली अवेयर। आपके जो इमोशंस होते हैं ना, देखो यूजुअली क्या होता है ना, जब हम बिजी होते हैं, जब हम डाइवर्टेड होते हैं ना, हम अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं, हम उतना ध्यान नहीं देते अपने इमोशंस के ऊपर। अभी राइट नाउ इफ आई एम टॉकिंग टू यू, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं उतना अवेयर नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन जब मेरा ब्रेकअप होगा, जब मैं इमोशनली ब्रोकन होऊंगा, तो उस टाइम पे मैं अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होता हूँ। मुझे समझ में आता है मैं किस सिचुएशन में क्या सोच रहा हूँ। जब तक मैं उस फेज से निकलूंगा नहीं, मेरा माइंड ऐसे ही काम करेगा। सबकॉन्शियसली मुझे ये चीज़ हर बार रियलाइज़ होगी कि मैं किस मोमेंट में मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं किस मोमेंट में मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। सबकॉन्शियसली हमें पता चलता है। तो सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ तो यही हो गई कि आफ्टर द ब्रेकअप व्हेन यू आर ब्रोकन,
तो आप इमोशनली अवेयर हो जाते हो अपनी सिचुएशन से, अपने इमोशंस से। आप अपने इमोशंस को और अच्छे से फील करते हो, बिकॉज आपको पता है आप किस टाइम पे क्या फील कर रहे हो। दूसरा पॉइंट आता है कि यू बिकम मोर मैच्योर्ड। आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो। आपकी जो मेंटालिटी है, आपकी जो थिंकिंग है, वो पहले से और ज़्यादा मैच्योर हो जाती है। आप जो गलतियां पहले करते थे, अब आप उस जोन में रह के जब आप पुरानी चीज़ों को रिवाइव करोगे अपने माइंड में, आपको समझ में आएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें की जो मैच्योर्ड थी, कौन कौन सी चीज़ें की जो किडिश थी, जो चाइल्डिश थी। एंड लाइक आई सेड, आप इमोशनली अवेयर हो गए ना, तो आपको अपनी हर सिचुएशन, आपको अपनी हर बात अवेयर करेगी। आपको हर चीज़ पता चलेगी उस टाइम पे कि जब आप उस इंसान के साथ थे आपने क्या क्या किया था, कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन से ऐसे डिसीजंस थे जो आपने अच्छे से लिए, और कौन से ऐसे डिसीजंस थे जो बहुत चाइल्डिश थे, बहुत किडिश थे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप आफ्टर द ब्रेकअप मैच्योर्ड हो जाते हो, आपकी थिंकिंग मैच्योर्ड हो जाती है, आपके थॉट्स मैच्योर्ड हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपका जो विजन है लाइफ को देखने का वो चेंज हो जाता है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। जब आप रिलेशनशिप में होते हो, है ना, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हमारे माइंड में ये होता है ना कि इस इंसान के अलावा मेरी लाइफ में और कुछ भी नहीं है। मोस्टली केसेस, मोस्टली रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं कि हम ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हैं कि सामने वाले के अलावा मेरी लाइफ में और कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो बिग करियर, देयर इज़ नथिंग, इट्स जस्ट हर और हिम। बट आफ्टर द ब्रेकअप, जब वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया, एंड व्हेन यू आर ब्रोकन, तब आपको ये चीज़ समझ में आती है कि ही और शी वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। दे वर नॉट योर लाइफ, दे वर जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। उनसे भी बड़ी लाइफ है, बहुत बड़ी लाइफ है। आपको बहुत कुछ करना है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको अपनी कैपेसिटी पता चलती है उस टाइम, आप किस चीज़ के केपेबल हो, आपको वो पता चलता है। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हो आफ्टर द ब्रेकअप जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देती है, गुड वे एंड इन अ बैड वे एज वेल। वो आपके डिसीजन पर डिपेंड है। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो विजन है लाइफ को देखने का, वो चेंज हो जाता है। अगला पॉइंट है कि यू गेट सीरियस फॉर योरसेल्फ। आप अपने आप को लेके सीरियस हो जाते हो, आप अपने आप को वैल्यू देने लगते हो, आपको अपनी वैल्यू पता चलती है। जब आप तकलीफ में होते हो ना, और जब धीरे धीरे आप फेज से निकल रहे होते हो, तो आपको धीरे धीरे अपनी वैल्यू पता चलती है। आपको पता चलता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है। और अगर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हो तो बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से सेल्फ ऑब्सेशन बहुत अच्छी चीज़ है। सेल्फ ऑब्सेशन आपको पुश करती है आगे कुछ करने के लिए, आपको मोटिवेट करती है। हर सुबह आपको एक जोश के साथ उठाती है आपका सेल्फ ऑब्सेशन। धीरे धीरे आप अपने आप को सीरियस लेने लगते हो, आप अपने आप से प्यार करने लगते हो। बिकॉज जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हम सब कुछ सामने वाले के लिए करते हैं, हम अपने लिए बहुत कम करते हैं। दिस इज़ द रियलिटी। आई एम श्योर आपने भी ऐसे ही किया होगा। हम अपने लिए बहुत कम करते हैं, लेकिन हम सामने वाले के लिए सब कुछ करते हैं। तो जब हम रिलेशनशिप में थे तब हम अपने आप को उतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन आफ्टर द ब्रेकअप जब चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं लाइफ में, तो हम अपने आप को सीरियस लेने लगते हैं, हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। अगला और लास्ट पॉइंट है कि यू गेट सेंसिटिव। कहते हैं ना कि एक टूटे हुए दिल को एक टूटा हुआ दिल समझ सकता है। बस वही वाली बात है कि जब आपका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आके बढ़ने लगे। कभी ना कभी तो नॉर्मल हो ही जाता है सब कुछ, कभी ना कभी बॉडी को हैबिट पड़ ही जाती है उस इंसान के बिना रहने की। ठीक है, मान लिया कि कुछ मेमोरीज हैं, कुछ मोमेंट्स हैं जो आप अपने माइंड से नहीं निकाल पाते, बहुत मुश्किल होता है। बट एक टाइम के बाद आपको उस चीज़ की हैबिट पड़ जाती है, तो उस टाइम पे आप ये चीज़ अपने अंदर नोटिस करोगे कि आप और ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो। छोटी छोटी बात पे आप इमोशनल हो जाते हो। आपने कुछ बुरा देख लिया ना, आपको बहुत बुरा फील होता है। आपने कोई ऐसी वीडियो देख ली इंटरनेट पे जो हार्ट ब्रेकिंग वीडियो है,
आप इमोशनल हो जाओगे उस चीज़ पर, आप सेंसिटिव हो जाते हो। और ये मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, इंसान को सेंसिटिव होना चाहिए, इंसान को इमोशनल होना चाहिए, लड़का हो या लड़की। और ये अलग टॉपिक है, उस बारे में अलग बात करेंगे कि लड़के रोते नहीं हैं एंड ऑल दैट, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगी। अभी के लिए बस इतना जान लो कि देयर इज़ नथिंग बैड इन क्राइंग, देयर इज़ नथिंग बैड इन गेटिंग इमोशनल। ठीक है, आप लड़के हो, अगर आप इमोशनल हो रहे हो ना, इट डजेंट मैटर, रो, कोई दिक्कत नहीं। टीयर्स से आपकी मैस्कुलिनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है।